जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने फिर से नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका टॉपिक है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, शेड्यूल 8 हैं, 8 थे, 22 भाग 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद थे। अब 12 अनुसूचियाँ 12 शेड्यूल, 25 पार्ट्स 25 भाग और 470 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। भारत का संविधान 26 जुलाई 1950 को लागू कर दिया था। ठीक है, इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया था और इसलिए यहाँ जैसा कानून जो अंग्रेज बनाते थे वही चलता था, उसी को मानना पड़ता था। इसलिए देश को आज़ादी की बहुत ज़रूरत थी और भारत को संविधान की भी बहुत ज़रूरत थी। आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिए और कई आंदोलन चलाए गए, बहुत सारे आंदोलन हुए, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो आगे देखिए, अंग्रेजी सरकार ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 भी कहा जाता है। ठीक है, इस कानून के कई एक्ट हमारे संविधान में आज भी मौजूद हैं। ठीक है, आज भी चलते हैं। यह कानून कभी भी किसी को पसंद नहीं आया था, किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आया था, क्योंकि और लोगों ने इसका समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि इसके सभी अधिकार गवर्नर के पास थे। डॉक्टर तेज बहादुर ने 1945 में संविधान का प्रारूप तैयार किया और जिसका अंग्रेजी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। ठीक है, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। 1935 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की अवधारणा रखी। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सांसदों की सीट निर्धारित हुई, जिन सीटों से मुस्लिम वर्ग बिल्कुल खुश नहीं था। ठीक है, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग करी कि हमें अलग देश चाहिए। इस मांग को दबाने के लिए कृष्ण मिशन भारत आया। 1942 में कृष्ण मिशन भारत आया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने क्या अपनाया? फूट नीति अपनाई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग करने के बाद देश का विभाजन की योजना बनाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन, मतलब कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। इस कैबिनेट ने अपनी बात सामने रखी और इस मिशन को क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। हेड थे पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य थे, स्टीवर्ट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 389 मेंबर्स थे इसमें। भारत की आबादी उस समय कितनी थी? 39 करोड़ आबादी थी। हर 10 लाख पे एक मेंबर था और 389 में से 15 महिलाएं भी इसमें शामिल थी। और इस समय सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव सलाहकार थे। इस बैठक में मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब इस्माइल खान, सरदार निश्तर, नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह मौजूद थे। सिख, पारसी, दलितों और ईसाइयों के लोग भी शामिल थे इस बैठक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह बैठक शिमला में हुई थी और 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला ले लिया और इस फैसले के साथ ही तय हुआ कि देश को आज़ादी मिल जाएगी। इस संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके ही 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान की एक रूपरेखा तैयार करी, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे। ठीक है, इसे सबके आगे पढ़ा उन्होंने। अब देश में सभी राजाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा
और सभी को भारत की लॉर्डशिप स्वीकार करनी होगी। ठीक है, ये कहा गया। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। 14 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैठक में देश के तिरंगे झंडे का ऐलान कर दिया गया था, जिसे सभी लोगों ने मान लिया और इसका समर्थन किया। ठीक है, देश के तिरंगे झंडे को। 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान 2 अलग राज्य बना दिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। भारत के संविधान में अभी भी बहुत कमियां थी। ठीक है, बहुत कमियां दिखाई दे रही थी, इसलिए एक न्यू कमेटी का गठन हुआ। संविधान के लिए कई प्रकार की समिति का गठन किया गया। हर समिति को अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नियम व संचालन के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ संविधान के डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार के भी मेंबर अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अलावा और भी कई लोग शामिल थे। ठीक है, जिन्हें अलग अलग समिति के अध्यक्ष चुना गया। और इस समय ये हमारे संचालन करने लगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सभी सदस्यों के साथ मिलकर संविधान तैयार हुआ, जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए, है ना। इस संविधान में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रगीत क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा, अधिकार, कर्तव्य क्या होंगे आदि, ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए। 284 मेंबर्स के साथ के सिग्नेचर लिए गए। उसके बाद देश का संविधान 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो यही दिन क्यों चुना गया था? ये दिन इसलिए रखा गया था क्योंकि इस दिन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और 1930 को वो आज़ादी के रूप में मनाने लगे थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के भारत के संविधान के टॉपिक। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। ठीक है, तो मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।